प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई तीसरी वाणी, हे नारी देख तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, देख तेरी माता। यह वाणी प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपनी सांसारिक माता मरियम के पहलौठे पुत्र होने की जिम्मेदारी के एहसास और उस जिम्मेदारी को पूरी संवेदनशीलता तथा समझदारी से पूरा करने की वाणी है। साथ ही यह वाणी उन लोगों के लिए भी है जो प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपलब्ध और तैयार रहते हैं। इस वाणी को सुनकर सबसे पहले मन में विचार आता है कि यीशु ने अपनी माता को हे नारी कहकर क्यों संबोधित किया। इसके प्रमुख कारणों पर हम ध्यान करें। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि मरियम और वहां उपस्थित हर एक जन स्पष्ट रूप से सुन ले कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में यह प्रतिज्ञा की थी कि स्त्री के द्वारा एक मसीहा उत्पन्न होगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा। यद्यपि शैतान ने उस स्त्री के बेटे की एड़ी को तो डसा था, परंतु आज उस स्त्री का बेटा शैतान के सिर को हमेशा के लिए कुचल रहा था। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को हे नारी या हे स्त्री कहकर संबोधित किया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यह चाहता था कि मरियम यह समझे कि न केवल वह जगत का एकमात्र उद्धारकर्ता ईश्वर है, परंतु वह उसका भी उद्धारकर्ता ईश्वर है। उस उद्धारकर्ता की उसको भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी हर किसी दूसरे को है। वह उसे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में, अपने प्रभु के रूप में ही माने। क्रूस पर यद्यपि मरियम अपना सिद्ध बेटा खो रही थी जिसका स्थान कभी कोई नहीं ले सकता था, परंतु उसे एक ऐसा अद्वितीय उद्धारकर्ता मिल रहा था जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती थी। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यह चाहता था कि मरियम यह समझे कि मुझे स्वर्ग में इस कारण स्थान नहीं मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा बेटा था, परंतु इसलिए मिलेगा क्योंकि वह मेरा उद्धार करता था। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि मरियम उसे उद्धारकर्ता और पापी के आत्मिक रिश्ते के रूप में स्वीकार करे, इसलिए उसने मरियम को हे नारी कहकर संबोधित किया। वह चाहता था कि मरियम जान ले कि शरीर से तो उसने मुझे जन्म दिया है, परंतु आत्मा से मरियम को भी मुझ प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेना आवश्यक है। शरीर से शरीर का जन्म होता है, परंतु आत्मा से आत्मा का जन्म होता है। शरीर के जन्म से तो हम सांसारिक परिवार के संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में आत्मा के द्वारा नए जन्म से हमारा परमेश्वर पिता के परिवार में जन्म होता है और ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के योग्य ठहरते हैं। आज यही संबंध हम सब के लिए उपलब्ध है। निर्णय और चुनाव के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, परंतु इसकी नियति पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार राजकुमार से विवाह करने पर विवाह के द्वारा एक साधारण गरीब परिवार में जन्मी हुई लड़की को भी एक राजमहल में रहने वाली रानी होने का गौरव प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार गुमनामी में जन्मे एक अवैध अनाथ संतान को राजा गोद लेकर अपना लेपालक और दत्तक पुत्र होने का अधिकार और गौरव प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम सबको एकमात्र सच्चे सर्वशक्तिमान सृजनहार परमेश्वर पिता के संतान और वारिस होने का गौरव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को अपनी उखड़ती हुई सांसों में भी उद्धार की योजना के अंतिम और सबसे प्रमुख दौर में होते हुए भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास था। उसे अपनी असीमित वेदना में भी माँ के दर्द, उसकी पीड़ा का एहसास था। उसे उसके भविष्य की चिंता थी। उसे अपने स्वर्गीय पिता की योजना को पूर्ण करने के साथ साथ अपनी सांसारिक माता के पहलौठे पुत्र होने की जिम्मेदारी का भी पूरा एहसास था, जिसकी उसने अवहेलना नहीं की। प्रभु यीशु मसीह के समान हमें भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना अनिवार्य है। अक्सर हम अपने कार्य और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण और अनिवार्य जिम्मेदारियों के कारण
अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को महत्वहीन समझ लेते हैं या उन्हें लापरवाही से टाल देते हैं। उनके लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता। पहला तिमोथियुस 5:8 में लिखा हुआ है कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यानपूर्वक पूरा करना है। इस वाणी का दूसरा प्रमुख चरित्र यूहन्ना है। वह प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था। मत्ती 27:56 के अनुसार सब चेलों के साथ यूहन्ना भी गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़कर वचन की भविष्यवाणी के अनुसार भाग गया था। सभी चेले अपनी जान बचाकर उससे अलग हो गए थे, परंतु सच्चा प्रेम भय को दूर कर देता है। इसीलिए यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से अधिक समय तक दूर नहीं रह सका। प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका प्रेम मनुष्यों के भय से कहीं अधिक था। इसलिए वह धमकियों के भय और जान के खतरे के बावजूद सबके सामने अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति असीमित प्रेम संजोए क्रूस के पास खड़ा था। यूहन्ना से हम सबको सीखना है कि यदि हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से दिल से प्यार करते हैं, यदि वास्तव में हम इस बात को समझते हैं कि उसने हमारे लिए क्या कुछ सहा है, हमारे लिए उसने क्या कुछ किया है, तो हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आने पर, धमकियां होने पर, भीड़ का भय होने पर, उनसे तिरस्कार, अपमान, अहित, अनर्थ होने की आशंका पर भी क्या हम दृढ़ता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास उसके साथ उसके लिए खड़े होने का संकल्प लेते हैं? क्या ऐसा करने के लिए हम उससे हिम्मत, साहस और दृढ़ता मांगते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को देखकर उससे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं की कि सब शिष्यों के साथ तू भी तो मेरे सबसे कठिन क्षणों में मुझे छोड़कर भाग गया। कहाँ गया तेरा प्यार, कहाँ गया तेरा समर्पण? परंतु इसके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपना विश्वास प्रकट किया, उसे अपने स्थान पर अपनी सांसारिक माता मरियम के पुत्र होने की जिम्मेदारी सौंपी। इस जिम्मेदारी को देने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस पर प्रकट किया कि आज भी वह उसका सबसे प्रिय, सबसे निकट, सबसे विश्वास पात्र शिष्य है। यूहन्ना को ही यीशु मसीह की जिम्मेदारी का बोझ हल्का करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे ही यीशु मसीह के सगे भाइयों से भी बढ़कर यीशु का सच्चा भाई होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसे ही अपने गुरु की ममतामयी माता प्राप्त हुई। यूहन्ना यीशु की आज्ञा अनुसार उसी घड़ी मरियम को अपने घर ले गया, जिससे वह यीशु को तड़पते हुए, पीड़ा भरी मौत से मरते हुए और अधिक देर तक अब ना देखे। इतिहासकारों के अनुसार मरियम यूहन्ना के साथ करीब 13 वर्ष तक रही और यूहन्ना ने उसके जीते जी उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ा और संपूर्ण विश्वास योग्यता से उसने यीशु के द्वारा दी गई एक बेटे की सभी जिम्मेदारी पूर्ण की। हो सकता है हम में से कितने लोग संसार के विभिन्न प्रलोभनों में फंसकर, शैतान के झूठ में पड़कर, विषमताओं के दौर से गुजरकर परमेश्वर पिता से दूर हो गए हों और अब हमें लगता हो कि बहुत देर हो गई, हम बहुत दूर निकल गए हैं, अब वापस लौटने से कोई फायदा नहीं, अब वापस लौटने का समय समाप्त हो गया है, अब वापस लौटने पर परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा, वह हम पर क्रोधित होकर हमारा तिरस्कार कर देगा। यह सब शैतान का झूठ है, छल है। हमको यूहन्ना से यह प्रेरणा लेना है कि अब हम एक पल भी गंवाए बगैर प्रभु यीशु मसीह के पास तुरंत लौटें। वह हमें अपने जीवित गवाह, जीवित पत्र, फलदायी दास, उपयोगी उपकरण व राजदूत बनने की जिम्मेदारी देना चाहता है। वह हम में से प्रत्येक को अपने उद्धार की योजना पूर्ण करने में सहभागी करना चाहता है। उसने अपनी महानतम आज्ञा हर एक विश्वासी को दी है। प्रश्न यह उठता है कि मरियम और यूसुफ के याकूब, योसे, शमौन और यहूदा नाम के बेटे और बेटियां भी थी,
तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता की जिम्मेदारी अपने सगे भाइयों को ना सौंपकर यूहन्ना को क्यों सौंपी? पहला कारण, परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए बहुत योग्य, विद्वान व दक्ष लोगों को नहीं चुनता है, परंतु उन लोगों को चुनता है जो स्वयं को उसकी सेवकाई के लिए समर्पित करते हैं, जो उसकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध, तत्पर और तैयार रहते हैं। केवल यूहन्ना ही यीशु के क्रूस के पास उपलब्ध था। दूसरा कारण, परमेश्वर के परिवार की सदस्यता शारीरिक जन्म के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आत्मिक जन्म से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था कि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माता है। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का स्तंभ तथा आधार है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं कि हम उस पर विश्वास करते हैं, परंतु इससे बढ़कर यह बात भी प्रमुख है कि क्या वह हम पर विश्वास करता है। यूहन्ना पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी सौंपने का विश्वास किया। तीसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक उसके सगे भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके इतने कठिन समय पर, उसके अंतिम समय पर भी वे उसे देखने, उससे मिलने तक नहीं आए थे। भजन संहिता 69:8 और 9 की भविष्यवाणी के अनुसार वह अपने भाइयों के लिए अजनबी बन गया था और अपनी ही माता के पुत्रों की दृष्टि में परदेसी। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उसकी माता उसके विश्वासियों के साथ संगति, सहभागिता व विश्वास में आगे बढ़े। सांसारिक रूप से यदि आप प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी पर गौर करें तो यह संभव नहीं कि कोई भी बेटा किसी भी दूसरी माता को अपनी माता करके स्वीकार करे, और न ही कोई भी माता अपने बच्चों से बढ़कर किसी दूसरे को अपना बेटा मान ले और अपने सब बच्चों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर इस नए बेटे के साथ रहने लगे। परंतु आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह का घर, उसकी देह, उसकी कलीसिया है, और कलीसिया में ही यह बात संभव है जहां प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसमें होकर अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने। क्या हमने अपने आप को उसकी सेवा के लिए उसके हाथों में समर्पित किया है? क्या वह हमें यूहन्ना के समान अपनी देह का अंग अर्थात अपने वृहद परिवार कलीसिया का सदस्य मानता है? क्या हमने उसके महानतम आदेश को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित किया है? क्या हम उसकी दृष्टि में यूहन्ना के समान विश्वास योग्य जिम्मेदार दास हैं, या फिर उसके भाइयों के समान गैर जिम्मेदार दास हैं?